उपस्थित परम दयाल श्री ठाकुर के चरणों में कोटिशः प्रणाम। उपस्थित चर्याश्रम के अध्यक्ष पूजनीय दादा के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन। उपस्थित पूजनीय बोधायंदा के चरणों में प्रणाम निवेदन। तदुपरांत उपस्थित इष्टप्राण बंधुगण, भक्तिमती माताओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सबों के प्रति मेरा सश्रद्ध जय गुरु। अभी का जो आलोच्य विषय है, धर्माचरण में शुभ पुरुषोत्तम के नीति विधि की आवश्यकता, अपरिहार्यता, आवश्यकता नहीं अपरिहार्यता, गंभीर विषय है और हम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। आप विस्तारित चर्चा इस पर घंटों से सुन रहे हैं। मैं विस्तार में विषय की विस्तार में अपने को नहीं ले जाना चाहूंगा, समय कम है और इस जगह विस्तार में जाने का कोई औचित्य नहीं है। धर्म नीति के संबंध में अनेक बातों को आप लोगों ने सुना है। अब हम सारी बातों को समेट करके एक बिंदु पर लाना चाहिए। मूल चीज क्या है? जो एक और विषय में लिखा हुआ है धर्माचरण, और दूसरी ओर है शुभ पुरुषोत्तम की अपरिहार्यता, उनकी नीति विधि की अपरिहार्यता। प्रश्न यह खड़ा होता है, क्या जो धर्माचरण हो रहा है वह सही नहीं है? यदि सही होता तो फिर युग पुरुषोत्तम की अनिवार्यता को जोड़ने की जरूरत नहीं होती। सज्जनों, धर्म के नाम पर जितनी तरह के कार्य क्रियाकलाप आज के परिवेश में चल रहे हैं, उन सबों को आप अच्छी तरह से जो सो जानते हैं। धर्म को आचरण से कोई संबंध धर्म का रह ही नहीं गया है, बल्कि धर्म मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में आदि आदि विभिन्न जगहों पर बंधा हुआ है। उसके अतिरिक्त धर्म विभिन्न तीर्थ जगहों पर बंधा हुआ है, धर्म विभिन्न अनुष्ठानों में बंधा हुआ है, धर्म विभिन्न यज्ञों में बढ़ा हुआ है, सब में बंधा हुआ है। आचरण का क्या स्वरूप होना चाहिए, वह आचरण धर्माचरण है क्या, यह जो है सो हम लोगों के सामने उसका कोई मॉडल ही नहीं रह गया है। कारण क्या है? युग युग में पुरुषोत्तम का आगमन होता है सत धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना करके वे चले जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है भूलना और भूल करना। उसमें से कुछ नीतियों को भूलता जाता है और कुछ भूल को उसमें जोड़ते जाता है। परिणाम क्या होता है? मूल समाप्त हो जाता है, भूल ही धर्म के रूप में जो है सो हम लोगों के सामने बच जाता है। और इसका प्रतिफल क्या है? तो धर्माचरण करते हुए भी हम मरणपंथी जो है सो हो जाते हैं, मरणोन्मुख हमारा जीवन हो जाता है। तो इसलिए युग युग में जुगावतार आते हैं, तो अपने आचरण से, कर्म से, चलन के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से मनुष्य के भीतर धर्म का जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, वस्तुहारा गुण जे मन भावते पारा जाए ना, ब्रह्म विद बिनु तेमनी ब्रह्म पावा जाए ना। वस्तु के बिना हम उसके गुण की चिंता नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से ब्रह्मविद व्यक्ति, जिसके जीवन में जीवन और वृद्धि की नीति विज्ञान जो है जिसके रोम रोम में स्थापित है,
प्रत्येक चलन में जो है सो बिल्कुल स्थापित है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं हो तब तक धर्म का वास्तव स्वरूप का बोध हमको नहीं हो सकता। दूसरी जगह एक जगह और कहते हैं, रूप न देखे गुणेर चिंता हो कि कोनो काले। जब तक किसी चीज का हम मॉडल नहीं देखेंगे, स्वरूप नहीं देखेंगे, तब तक उसके गुण के संबंध में हमारे भीतर बोध नहीं हो सकता है। सज्जनों, आज परिस्थिति वही है जो हमारे भीतर अनेक तरह की धारणाएं, अनेक तरह की मतों का छाप, अनेक तरह के संस्कार, अनेक तरह की स्मृति का पूर्ण या अपूर्ण छाप हमारे मस्तिष्क पर पड़ा हुआ है। जिस छाप से बाहर हम नहीं निकलेंगे, तब तक धर्म के स्वरूप को जानने का हमारे पास बोध ही नहीं हो सकेगा। अभी आप वर्तमान समय में देखते हैं, कुंभ स्नान के नाम पर कितना बड़ा भगदड़ मचा है और कितने लोग प्राण गंवा दिए हैं। जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं कहते हैं प्राण गंवाने से भी तो वह स्वर्ग में ही गया, उससे क्षति क्या है। उसका जीवन स्वर्ग में गया और सरकार ऊपर से उसको बोनस दे रही है परिवार को जो है चलाने के लिए, तो जीवन किस काम के लिए। जरा गौर कीजिए, जो कुंभ में मरने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है, तो यह धारणा है, यह हमारी धारणा है। कुंभ मूलतः क्या है? ज्ञान गंगा में स्नान करने की चीज है। विभिन्न मत, विभिन्न पथ और विभिन्न साधक और विभिन्न तरह के साधन करने वाले लोग वहां जमा होते थे और उनके द्वारा जो जीवन वृत्ति की विज्ञान की चर्चा की जाती थी, वही ज्ञान की गंगा जो प्रवाहित होती थी, उसी गंगा में जो व्यक्ति स्नान करते थे, जीवन वृद्धि की प्रेरणा लेकर के वहां से आते थे, वही कुंभ स्नान। और यह नदी स्नान तो बाई प्रोडक्ट था जो गंगा में स्नान करना है। तो परिस्थिति है, यह धारणा में हम लोग आबद्ध हो गए। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, परम पुरुष को छोड़ करके जो कुछ भी है सभी बंधन है। परम पुरुष के संस्कार को छोड़ करके जो कुछ भी है सभी बंधन है। तो हम बंधन में अभी बंधे हुए हैं। तथाकथित जो धर्माचरण हमारा है वह हमको बांध करके रखे हुए है, कुछ संस्कारों में, कुछ धारणाओं में, कुछ स्मृतियों के भीतर हमको घुमा करके रखे हुए है, उसमें बांध करके रखे हुए है। उससे बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं सज्जनों। इसलिए युगावतार जो आते हैं तो अपने आचरण से, कर्म से, व्यवहार से, चलन से, सारी एक्टिविटीज से धर्म का एक जीवंत चित्र हमारे सामने उपस्थित करते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है, जे आचरण वाक्य कर्म बाचा बारा उत्स है, ताके ही जानिस धर्म बोले, नाइले धर्म आर किछु नहीं। अब जरा गौर करके देखिए, ठाकुर जी बचने पढ़ने के उत्स हैं और उनसे जो नीति उद्भूत हुई है उनके जीवन चलन से, वह बचने पढ़ने की मूल नीति है। तो कहते हैं जो आचरण वाक्य कर्म मनुष्य के बचने बढ़ने का सहायक नहीं हो, वह जो सो धर्म के राज्य का वह नीति नहीं है। शिष्य ठाकुर जी के निकट हक साहब उपस्थित हुए थे, आश्रम को घूम फिर करके ठाकुर जी के निकट उपस्थित हुए और बोलते हैं, ठाकुर जी आपके इस परिवेश में बहुत चीज अच्छा देखने के लिए मिला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जो धर्म प्रतिष्ठान में कर्म प्रतिष्ठान की क्या आवश्यकता है। शिष्य ठाकुर जी कहते हैं, मैं समझता हूं धर्म का अर्थ है बचना और पढ़ना, स्वपरिवेश। और इस बचने और पढ़ने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों में से अगर कुछ भी छूटता है तो उतना भर धर्म से हम वंचित हो जाते हैं। जरा गौर करके देखिए, जो बचने पढ़ने का स्वरूप क्या विस्तारित है सज्जनों। इसलिए श्री ठाकुर जी ने जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को उन्होंने अछूता छोड़ा है। पूर्व के जीवन, वर्तमान जीवन और आने वाले भविष्य का जीवन, सबों को इंटैक्ट किया है इस धर्माचरण के माध्यम से, धर्म विज्ञान के माध्यम से। किसी भी चीज को उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए हम लोग उनको कहते हैं
प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभात, क्योंकि वे भूत को भी जानते हैं, भूत के भी उत्स वही हैं, त्रिकाल सत्य हैं, वर्तमान के भी उत्स वही हैं और भविष्य के भी उत्स यही हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं प्राणन परिमल एक अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभा। इसलिए वे सबों के बीच में जो प्रतिभा है, तो ऐसे पुरुष जो होते हैं उनका लक्ष्य एक ही होता है, छल बल कौशल से जैसे भी हो मनुष्य को एक केंद्रित करना, सुकेंद्रित करना, यही उनका जो है मूल लक्ष्य होता है। और इसी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में धर्म आचरण का श्री गणेश होता है, शुरुआत होता है उसी के माध्यम से। ठाकुर जी कहते हैं कर्म माजे धर्म के जे पालन करते पार लेना, धर्म कर्म आनले विभेद पदई पदई लांछन। ठाकुर जी और कहते हैं बाचा बड़ा खिन्न जे था आचरण मलिन, पूजे बेदे देखित से था धर्म स्वास्थ्यहीन। तो अभी जो धर्म आचरण है वह स्वास्थ्यहीन धर्म का हम आचरण करते हैं। श्री ठाकुर जी सबको समेट कर एक बिंदु पर, सारे आइडियोलॉजी बहुत विस्तारित है, जिस क्षेत्र में आप जाइए 2-4 घंटा बोलते रह जाइएगा, कोई शेष नहीं हो सकेगा। सबों के सार सर्वस्व आइडियोलॉजी का इष्ट नीति का मूल तत्व क्या है, उस जगह हम लोगों को केंद्रित करते हैं। जेम्स माइकल, एक छोटी सी घटना में 2-4 पंक्ति में सुनाना चाहूंगा। जेम्स माइकल ठाकुर जी के पास आश्रम को घूम फिर करके आकर उपस्थित हुए थे। ठाकुर जी के निकट उपस्थित होने के बाद उन्होंने कहा जो बहुत अच्छी चीजों को मैंने देखा है आश्रम में, लेकिन एक जगह एक बात समझ में नहीं आती है, जो अनेक अलमारियों में आपकी बहुत सारे भावधारा की किताबें रखी हुई है। आई बिलोंग्स टू दैट कंट्री वेयर टाइम इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। प्लीज टेल मी इन 2 words व्हाट इज द जिस्ट ऑफ योर आइडियोलॉजी। आपके सारे आइडियोलॉजी का सार क्या है, इसी को 2 शब्दों में बताइए। मैं ऐसे डॉलर में फंसे हुए, डॉलर के दलदल में फंसे हुए राष्ट्र का नागरिक हूं जहां समय को डॉलर में काउंट किया जाता है। अर्थात 5 मिनट आपसे बातचीत करूंगा तो सोचूंगा कितना डॉलर मैंने आपको दिया, कितना डॉलर दिया। डॉलर के अतिरिक्त कुछ भी मेरे माथे में नाश्ता नहीं है। ऐसे देश का मैं नागरिक हूं। सज्जनों, वही परिस्थिति तो आज हमारे यहाँ भी हो गया। विकृत धर्माचरण के कारण आज हमारे यहाँ भी वही परिस्थिति है, जो पैसा और स्वार्थ के सिवा किसी को किसी से बात करने का समय नहीं है। हम भी उसी दलदल में चले गए अनुकरण करते हुए। तो वह कहता है 2 शब्दों में बताइए, इतना किताब पढ़ने का फुर्सत नहीं है मेरे पास। ठाकुर जी मात्र 2 शब्द में कहे, क्या कहे? बी कंसेंट्रिक, सुकेंद्रित हो। इतना कह करके चुप हो गए। जेम्स माइकल कुछ देर परेशान हुआ, उसका अर्थ समझने के लिए समझ नहीं पाया। तो अंत में कहता है, दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। तो ठाकुर जी कहते हैं टू बी कंसेंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर इन योर लाइफ। सुकेंद्रिक होने के लिए तुम्हारे जीवन में केंद्र की आवश्यकता है। तो उसने तपाक से कहा, मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड। सज्जनों, उसके माथे में डॉलर नाच रहा था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जो भावना थी उसी भावना के मुताबिक उसने अपने केंद्र को चुना। कहा मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड उस समय एलन मस्क की तरह भी, जो मस्क है ना विश्व का धनी आदमी सबसे बड़ा, उसी तरह हेनरी फोर्ड भी कभी हुआ करते थे। तो उसने कहा हेनरी फोर्ड को मैं जीवन का केंद्र बनाता हूं। देखिए ठाकुर जी आगे करते हैं, यू में भी हेनरी फोर्ड दे, यू कैन नॉट बी सिंबल ऑफ पीस एंड एम्ब्लेम बिकॉज ए मैन इज सेट एंड फैशन बाय ए हार्ट ही लव्स द ऑब्जेक्ट। कहते हैं then you may be Henry Ford then. You cannot be Jesus Christ, the symbol of peace and emblem, because a man is set and fashioned by heart he loves the object. क्या कहा उन्होंने? 2 शब्दों का विश्लेषण किया, एक ही चीज विश्लेषण किया। तो तुम हेनरी फोर्ड से प्रेम करोगे, केंद्र बनाओगे तो हेनरी फोर्ड बन सकते हो, डॉलर के अधिकारी बन सकते हो, लेकिन प्रेम और शांति के जो प्रतीक हैं, दूत हैं, जैसा क्राइस्ट वह तुम नहीं बन सकते हो। क्योंकि मनुष्य जैसे व्यक्तित्व से प्रेम करता है वैसा ही उसका जो है जीवन बनता है। तो सज्जनों, सार तत्व क्या है? सुकेंद्रिक जीवन। और सुकेंद्रिक जीवन का प्राण क्या है? इष्ट प्राणता, इष्ट के प्रति अच्युत अनुराग।
यही सुकेंद्रिक जीवन का प्राण है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो मेरे पास न धन बल था, न जनबल था, न रुपया पैसा, कुछ भी नहीं था, केवल प्रेम रूपी संपदा मेरे हृदय में थी। उसको लेकर मनुष्य के पीछे मैं पागल की तरह हर समय दौड़ते रहता था, प्राणपण से व्याकुल रहता था। जो किसी को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, अभाव नहीं हो, असुविधा नहीं हो, किसी के क्षति को, असुविधा को देखकर मुझे लगता है था जो मैं ही उस दुरावस्था में पड़ गया हूं और उसको दूर नहीं करता तब तक मैं चैन और शांति का सांस नहीं ले सकता था। चाहे मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, यह सोचने का भी मेरे पास समय नहीं था। आगे कहते हैं, मेरे इसी दुरावस्था को देखकर, व्याकुलपन को देख करके, पागलपन को देख करके परम पिता ने मेरे आंखों में उंगली दे करके मुझे यह दिखला दिया, जो मेरी दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक एक तिनका भी मेरे दृष्टि से बाहर नहीं होती है। सबों को मैं अच्छी तरह से देख पाता हूं और यह मैं इस आंखों से जो देखता हूं वही मेरा दर्शन है। मैंने साहित्य नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, भूगोल किसी विषय को मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन व्हाट आई सी आई से, जो मैं इन आंखों से देखता हूं वही मेरा दर्शन है। इसलिए मैं और कुछ जानूं या ना जानूं, इस चीज को अच्छी तरह से जानता हूं, जो मनुष्य का दुख कहां है और उस दुख को दूर करने का उपाय कहां है, इस बात को ये मैं अच्छी तरह से जो इसको जानता हूं। इसलिए जो मैं जो कहता हूं उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है, वह बिल्कुल अपनी आंखों से देख करके मैं कहता हूं। सज्जनों, ऐसे जो प्रेम, ज्ञान, जीवन और सारे गुणों के जो मूर्त प्रतीक होकर के जो हमारे भीतर आते हैं, उनका हंसना, बोलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, रोना, हंसना, सब चीज, इवन की गाला गाली देना, किसी को पिटाई करना, वो सब का सर्व धर्म के नीतिगत के अंतर आता है। और किस व्यक्ति का कैसे जीवन में मंगल हो सकेगा, इस रास्ते को वही जानते हैं। इसलिए वे जो जीवन और वृद्धि का जो सिद्धांत देते हैं, जो आदर्श के प्रति अच्युत अनुराग, इसीलिए यह अनुराग ही जीवन में सारे चीजों को ला सकता है। अनुराग से वृत्ति नियंत्रण होगा, धृति आएगी, सहानुभूति आएगी, संहति आएगी, शक्ति आएगी, संवर्धन आएगी। सब लोग तो विकास के लिए, सब लोग तो उन्नति के लिए सारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके मूल में है ऐसे जुगावदार के प्रति एक निष्ठ अनुरक्ति। यह अनुरक्ति नहीं होने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जीवन के उत्स वही है। जीवन कैसे बचेगा मनुष्य का, एक एक प्राणी का, मनुष्य तो मनुष्य, एक एक प्राणी का जीवन कैसे बचेगा, यह मूल रूप से उन्हीं के भीतर अनुष्ठित है। इसलिए हर समय हर एक तरह का अभिनय, लीला, अनेक तरह की चीजों को करते हुए लोगों के भीतर जीवन वृद्धि की प्रेरणा को संचालित करते रहते हैं। यही उनके जीवन का सार सर्वस्व है। असीम ज्ञान और अखंड प्रेम के अधिकारी होकर के हम लोगों के बीच आते हैं। कीट पतंग से लेकर के मनुष्य तक सबों को निर्विकार रूप से बिना जो है सो भेदभाव किए हुए वो प्रेम करते रहते हैं और प्रेम के माध्यम से उसके भीतर जीवनीय संदेश को संचालित करते रहते हैं। आवे हम लोग उस परम प्रभु के उस दिव्य जीवन को जीवंत रखने, अपने भीतर रखें हर समय, तभी हम उनसे युक्त होकर के उनकी नीति को हम आचरण कर सकते हैं। जितने तरह की बातों को हम क्यों न सुने, सार तत्व यही है जो उनके प्रति प्रेम और अनुराग, यह अनुराग और प्रेम हमारे जीवन में जागृत नहीं होगा तो सुन करके भी हमारे कानों में बात जो है सो बैठेगी नहीं। वह अनुराग ही है, वह प्रेम ही है जो हमको खींच करके उनकी नीति को जानने के लिए और उसको पालन करने के लिए बाध्य करके जो है सो रखेगा। इसी अनुराग की आवश्यकता हमारे भीतर है। परम पिता इसी अनुराग को हम लोगों के जो भीतर जो सुख गया है, जीवन में सारे सुखों को रहते हुए भी मनुष्य के भीतर से यह अनुराग और प्रेम उनकी संपदा बिल्कुल सूखती चली जा रही है। इसलिए मनुष्य आज जीवन में रह करके भी मृत्युमय हो गया, मृण्मय हो गया है। जीवावतार को जीवंत करके हम रखेंगे अपने भीतर तो उनका जीवन हमारे भीतर प्रेरणा का चीज होगा। दो पंक्ति की एक घटना कर करके मैं विराम दूंगा। श्री ठाकुर के निकट प्यारी नंदी की नाम आप सुनते हुएगा, डॉक्टर प्यारी नंदी, वह नित्य सेवा में रहते थे नियुक्त
एक दिन दोपहर के समय प्यारी नंदी चले गए जो है ध्यान करने के लिए बैठकर, जो भी ठाकुर विश्राम में तब तक ध्यान करते हैं, समय नहीं मिलता है। ध्यान कर रहे थे, अचानक लीला में कि लीला उनको खांसी उठ गई बहुत जोर से ठाकुर जी की। खांसते खांसते ठाकुर जी बेचैन हो गए। सभी लोग जो उपचार करना था उपचार उन्होंने किया, लेकिन कोई उपचार उनके लिए कारगर नहीं हुआ। सब लोग प्यारी नंदी को जो है सो खोजने के लिए दौड़े। प्यारी नंदी को था, प्यारी नंदी कहाँ है प्यारी नंदी? घर में जाकर देखे तो घर में जो है सो किमार उठाया हुआ था, जोर से धक्का दिया, आवाज हुई, खुल गया किमार। तो ध्यान पर बैठे हुए थे, ध्यान उनका टूटा। तो लोग ने कहा जो आप यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ठाकुर खांसी से बेचैन हैं। तुरंत वहां से उठे और दौड़ते हुए ठाकुर जी के निकट पहुंचे। कुछ उपचार उनको शरीर का, ठाकुर जी के शरीर का रकम जाना हुआ था, वे जो है सो कुछ उपचार किए। ठाकुर जी नॉर्मल हुए। नॉर्मल होने के बाद एक बड़ी कीमती बात कही। इसी बात को हम लोग भूलते जा रहे हैं, इसको जीवंत करके रखना अपने भीतर। वह क्या उन्होंने कहा? बसे बसे कार ध्यान करे मौनी, जार ध्यान तुम्हें करे तार प्राण जे खाने जाए। जा गौर करके देखिए, ठाकुर जी कहते हैं जो बैठ करके तुम किसका ध्यान कर रहे थे मुनि, जिसका ध्यान तुम कर रहे थे उसका प्राण निकला चला जा रहा है, फिर ध्यान तुम किसका कर रहे हो? अर्थात आइडियल फर्स्ट, देन आइडियोलॉजी। और इस आइडियल को अपने जीवन में जीवंत करने के लिए उनकी आइडियोलॉजी के साथ साथ उनकी चर्चा को भी देखना होगा। नहीं तो ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हो जाएगी और धर्म करते हुए भी अधर्म के गर्त में हम चले जाएंगे। इसी चीज को श्री ठाकुर जी की सारी नीतियों का सार सर्वस्व यही है, जैसा मैं समझता हूँ। परम पिता के रातों चरणों में आप सभी लोगों की परम मंगल की कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्री ठाकुर जी की जितनी नीतियां हैं सबों का लक्ष्य ही है, सबों का मंगल हो, परम पिता का जय जयकार हो। तुम्हार तृप्ति स्वस्थ पोषण विश्व तुम्हार जय गान, ताई जनों है साधना, ताई हो तुम्हारा।